नमस्कार। सरकारी सेवा में एक शानदार करियर का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज हम हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2026 की हर छोटी बड़ी बात को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये वाकई एक बड़ा मौका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उस नंबर की जिसका सबको इंतजार रहता है, 102। जी हाँ, इस भर्ती में कुल 102 पद हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 102 मौके हैं। और आगे हम यही देखेंगे कि इन मौकों का फायदा उठाने के लिए क्या-क्या जानना जरूरी है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, इसे सिर्फ एक और सरकारी नौकरी का विज्ञापन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से एक बहुत अहम घोषणा है और ये समझना जरूरी है कि ये इतनी खास क्यों है। तो HPSC ये वो संस्था है जो राज्य के सबसे बड़े अफसरों को चुनती है और ये जो भर्ती है ये HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विसेज और दूसरी अलाइड सर्विसेज के लिए है। मतलब ये वो पद हैं जो सीधे सीधे राज्य की तरक्की और प्रशासन से जुड़े हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा कि भाई पद कौन कौन से हैं। तो इस दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी भूमिकाएं हैं और उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए, डिटेल्स में जाने से पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं जो बार बार आएंगे। HCS और DSP ये टॉप लेवल के ग्रुप A पद हैं, जबकि ETO जैसे पद भी बहुत अहम ग्रुप B एलाइड सर्विसेज का हिस्सा हैं। इससे हमें पद के स्तर और जिम्मेदारी का अंदाजा लगता है। ये जो लिस्ट अभी दिख रही है, ये सीधा HPSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से सीटों का पूरा ब्रेकडाउन दिया गया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन रहेगा। अब उसी डिटेल्ड चार्ट को थोड़ा आसान करके देखते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा 27 सीट्स ETO यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए है। उसके बाद नंबर आता है HCS का, जिसमें 24 सीटें हैं, और फिर AETO की 22 सीटें हैं। ये नंबर अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक ऐसा पड़ाव है जिसे बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन तो सीधी है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में या कॉमर्स में, और जाहिर है भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सारी शर्तें 26 फरवरी 2026 जो कि लास्ट डेट है, उस तक पूरी हो जानी चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं है। अब जरा एज लिमिट पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक फर्क है। DSP पद के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि बाकी सभी पदों के लिए ये 18 से 42 साल है। और हाँ, उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। हाँ, अगर DSP पद के लिए सोच रहे हैं तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जिन्हें पूरा करना होगा। पुरुषों के लिए हाइट कम से कम 5 फुट 7 इंच और महिलाओं के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। पुरुषों के लिए चेस्ट के माप की भी कुछ खास शर्तें हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये समझिए कि ये आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड है ताकि कोई गलती ना हो। प्रोसेस के 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहले hspc.gov.in पर जाकर रजिस्टर करें, फिर ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, तीसरे स्टेप में फीस पे करें, और चौथा स्टेप, ये सबसे ज़रूरी है, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके साइन करके उसे दोबारा अपलोड करना है। इस स्टेप को बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 1000 रुपये है। वहीं सभी महिला उम्मीदवारों और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सिर्फ 250 रुपये। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो फॉर्म भर दिया, अब बारी है असली चुनौती की, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। चलिए समझते हैं उस 3 स्टेज वाले एग्जाम को जो उम्मीदवारों और उनकी मंजिल के बीच है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा है। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, जो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो इसे क्लियर करते हैं वो जाते हैं दूसरे स्टेज यानी मेन एग्जाम के लिए।
और आखिर में होता है इंटरव्यू, या जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और दोनों का खेल अलग है। पेपर 1 है जनरल स्टडीज का। इसी के नंबर तय करेंगे कि कोई मेंस देगा या नहीं, और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा पेपर है सीसैट का। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें बस 33% मार्क्स लाने हैं। इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। तो जाहिर है सारा फोकस पेपर 1 पर होना चाहिए। प्रीलिम्स की बाधा पार करने के बाद आता है 600 नंबर का मेन एग्जाम। असली खेल यही होता है। इसमें कुल 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, मतलब लिखने वाले पेपर। हर पेपर 3 घंटे का होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 600 नंबरों का होता है। और फिर आखिरी पड़ाव है पर्सनालिटी टेस्ट, जो 75 नंबर का है। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि एक उम्मीदवार की पूरी शख्सियत को परखा जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेंस के 600 नंबर और इंटरव्यू के 75 नंबर, यानी कुल 675 नंबरों में से। मतलब एक एक नंबर कीमती है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एक फाइनल चेकलिस्ट, ताकि कोई भी जरूरी बात या तारीख मिस ना हो जाए। ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 फरवरी को शुरू होगी और 26 फरवरी शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम की संभावित तारीख 26 अप्रैल है और मेंस की जून के आखिर में। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो इंटरव्यू अगस्त-सितंबर में हो सकते हैं। तो अब जब पूरी तस्वीर साफ है, तो सवाल ये है कि इन शानदार भूमिकाओं में से कौन सी वो भूमिका है जो किसी की सेवा करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा को पूरा करती है। मौका सामने है और तैयारी शुरू करने का यही बिल्कुल सही वक्त है। सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।